और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दरअसल अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ को न्योता दिया है। आर्मी परेड डे पर असीर आसिम मुनीर को बुलाया गया। तो 14 जून को अमेरिकी सेना का स्थापना दिवस है, 250वीं वर्षगांठ है और इस 250वीं वर्षगांठ पर अमेरिका ने न्योता भेजा है पाकिस्तान को। भारत पाक के तनाव के बीच ये अहम खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को न्योता देना ये क्या दर्शाता है? दक्षिण एशिया में अब नई सियासत के संकेत जरूर मिल रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में अब संबंधों का संकेत बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो समीकरण है वो बदलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म में सहयोगी बताने वाला अमेरिका ही अब उसे न्योता दे रहा है। भारत के साथ चीन के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। तो ट्रंप का पाक प्रेम साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। यूएस आर्मी चीफ ने न्योता दिया है। 250वीं वर्षगांठ के जश्न में अब आर्मी चीफ शामिल होंगे। इमरान की आपको बता दें, इमरान की पार्टी विरोध करने की बात भी कह रही है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस हफ्ते अमेरिका दौरे पर पहुंचेंगे और 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में वो शामिल होंगे। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है और इस मौके पर राजधानी वाशिंगटन में एक परेड का आयोजन भी किया जा रहा है। तो मुनीर का पहला अमेरिकी दौरा इससे पहले 2023 में हुआ था और उसके बाद अब एक और अमेरिकी दौरा। लेकिन इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, इंडिया इज माय फ्रेंड, और दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े दुश्मन को इस तरह न्योता देना, क्या मायने, क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं? जी शरद जी। आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी जी। रूस के विदेश मंत्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था कि भारत और चीन के बीच का तनाव कम हुआ है और भारत, चीन और रूस का एक नया त्रिकोण जो है वो सामने आ सकता है और इन तीनों देशों के बीच में व्यापारिक और तमाम किस्म के संबंधों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम देख रहे हैं कि रूस और चीन के बीच में संबंधों का एक नया इतिहास आरंभ हुआ है और अमेरिका बहुत सतर्क होकर इसको देख रहा है। देखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज अतीत से स्पष्ट है कि उसने कभी भी भारत का बहुत मजबूत होकर साथ नहीं दिया है। इसके पीछे भले ही रूस के साथ जो अतीत की हमारी बहुत मजबूत दोस्ती रही है वो कारण हो, या वर्तमान में देखें तो चौथी अर्थव्यवस्था होकर भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका के मन में कहीं ये भी ना हो कि हम चीन की तरह एक और देश ना खड़ा कर लें अपने सामने चुनौती के तौर पर। बहरहाल ये सारी अभी अनुमान की बातें हैं, लेकिन मूल कारण जो प्रतीत होता है वो ये दिखता है कि रूस, चीन और भारत कहीं ऐसा ना हो कि ये त्रिकोण पूरे विश्व को गाइड करने वाली एक त्रिमूर्ति देशों की बनकर उभरे। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक सरदर्द बनकर भारत के सामने हमेशा खड़ा रहे। ट्रंप का बार बार अति उत्साह में भरकर ये कहना, कम से कम 1 दर्जन बार वो कह चुके हैं कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है, मैंने सीज फायर कराया है, मैंने दोनों देशों से कहा कि व्यापार बंद कर देंगे, व्यापार चाहते हो तो युद्ध बंद करो, ये सब कहना। और अब अमेरिका का पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने यहाँ बुलाना अमेरिका की एक संदेहास्पद भूमिका की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है। भारत इसको बहुत सतर्क होकर देख ही रहा है निश्चित तौर पर, और डिप्लोमेटिक लेवल पर इसके मायने भारत निकाल रहा है और उसके हिसाब से ही भारत अपनी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारी आगे की रखेगा। जी, दक्षिण एशिया में बदलती सियासत के संकेत भी मिल रहे हैं। क्या अब अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते सुधरने के कोई चांसेस रूस देख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इस तरह की बातों पर बहुत अधिक जाने की जरूरत नहीं है। जी। महत्वपूर्ण बात यही है कि दक्षिण एशिया का ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में कभी भी अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरे जी। और वो चाहता है कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए चुनौती बने खड़े रहें। और यही इसमें सबसे जो जिसको कहा जाए कि संदेह से भरी भूमिका है अमेरिका की। चाहे हम पीछे भी देखें, अमेरिका कभी हमारे साथ नहीं था, जी। चाहे कारगिल की बात करें
या उसके पहले 71 की बात करें, या जब हमने पोखरण 2 किया था, तमाम प्रतिबंध अमेरिका ने हमारे ऊपर थोपे थे, तो अमेरिका कभी भी हमारे लिए मददगार नहीं रहा। निश्चित तौर पर जिस तरह से इतिहास रहा है अमेरिका और भारत का, अब ये कयास नहीं लगाने चाहिए कि दोस्ती ज्यादा दिन बरकरार रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर।